102 अरब 78 करोड़ 50 लाख ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो संस्कृत की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं। इंग्लिश में जहाँ लव को सिंबलाइज करने के लिए बस एक वर्ड है, संस्कृत में 96। इंग्लिश में जहाँ वाटर को सिंबलाइज करने के लिए बस एक वर्ड है, संस्कृत में 17। और इंग्लिश में जहाँ टू गो फ्रेज को यूज करने के लिए कुछ सेम फ्रेज है, संस्कृत है वूपिंग 96। संस्कृत की इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के चलते संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनको सुनकर और देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जैसे ये श्लोक जिसमें 32 सिलेबल्स है और सारे के सारे सिलेबल्स सेम है, फिर भी ये श्लोक एक मीनिंग होल्ड करता है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज में नहीं बल्कि संस्कृत में एग्जिस्ट करता है, जिसे मेरी तो पढ़ने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही पढ़ दो। इन खूबियों के अलावा नासा के साइंटिस्ट रिक ब्रिक्स संस्कृत को एक क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज बताते हैं जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी स्पेशली संस्कृत पे डेडिकेटेड है और नासा का एक डिपार्टमेंट भी है जो संस्कृत पे एक्सक्लूसिवली रिसर्च भी करता है। इस लैंग्वेज के बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाने की जो कैपेबिलिटी है इसे कंप्यूटर की वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर बनाती है। जैसे आप इंग्लिश में कहना चाहते हो दोज़ हू वंडर्स इवेंचुअली फाइंड्स द पाथ, तो संस्कृत उसे बिल्कुल ही कंसाइज कर ये बना देगी। इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे फॉर्ट्रॉन्स इसको यूज कर बनाए हुए हैं। बट संस्कृत मेनस्ट्रीम में इतना पॉपुलर सोर्स ऑफ डिस्कशन होते हुए भी आज वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट्स में बोला जाता है। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के मातुर गांव में लोग आज भी बोलचाल की भाषा में संस्कृत का यूज करते हैं। और ऐसे 5 गांव इंडिया में और भी हैं। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इन टोटल 24,821 संस्कृत स्पीकर्स हैं, जो पूरी इंडिया के पॉपुलेशन का 0.002% भी नहीं है। बट सिचुएशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। अभी तक की स्टडी से पता चलता है कि संस्कृत का फर्स्ट यूज ऋग्वेद में हुआ था जो 1500 BC में कंपोज की गई थी और उस समय वैदिक संस्कृत ज्यादा पॉपुलर थी। वैदिक संस्कृत का टाइम 1500 BC से 600 BC तक था और उस समय वेदों को श्रुति के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाया जाता था। इसके बाद महर्षि पाणिनि ने अपनी बुक अष्टाध्यायी में संस्कृत के स्पोकन और रिटन रूल्स की बात की और फिर जन्म हुआ क्लासिकल संस्कृत का। आज जो संस्कृत वर्ल्ड में प्रिविलेंट है वो मेजर तौर से क्लासिकल संस्कृत है। उसी दौरान पिंगलाचार्य का चंद्र शास्त्र, कात्यायन का वर्तिका कारक और पतंजलि का महाभाषण संस्कृत के कुछ और रूल्स लेकर आती है और संस्कृत एक वेल फ्रेम्ड लैंग्वेज बन जाती है। 3rd सेंचुरी BC में संस्कृत लोकल लैंग्वेजेस के साथ मिक्स करती है और जन्म होता है प्राकृत लैंग्वेज का। संस्कृत लैंग्वेज के ओरिजिनेशन की एक और स्टोरी है जो महर्षि पाणिनि ने अपनी बुक अष्टाध्यायी में बताई है। एक बार सारे के सारे सप्तऋषि महादेव के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए। इसमें महादेव ने उन लोगों को अपना कॉस्मिक डांस दिखाया और अंत में 14 बार अपना डमरू बजाया। उनके डमरू बजाने से जो 14 प्रकार के साउंड्स निकले उसी से संस्कृत के 54 अक्षर का जन्म हुआ जिसे महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली 1300 से 1600 AD में संस्कृत विजयनगर एम्पायर के कुछ पावरफुल इलाइट लोगों में बोली जाती थी। हिस्ट्री में बहुत पीछे जाया जाए तो हमें संस्कृत का सबसे पहला रिटन प्रूफ टर्की में 1400 BC के बोगस को इंस्क्रिप्शन से मिलता है जिसे 1907 में खोजा गया था। इस इंस्क्रिप्शन में हित्ती और मितानी एम्पायर के बीच एक ट्रीटी की बात की गई है जिसे वरुण, इंद्र, मित्र और नसत्य भगवान को साक्षी मानकर किया गया था। मितानी एम्पायर के राजा हुरियन में बात करते थे और उनके कुछ नाम संस्कृत जैसे साउंड करते थे। अगर वहीं देखा जाए तो इंडिया में संस्कृत का सबसे ओल्डेस्ट प्रूफ 1st सेंचुरी BC के हाथीबड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से मिलता है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पाया गया था। इन इंस्क्रिप्शन में संकर्षणा और वासुदेव के बारे में बहुत श्रद्धा पूर्वक बताया गया है जिन्हें वासुदेव और बलराम भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण और बलराम को डेडिकेटेड एक टेम्पल, पूजा की विधियां और एक राजा के अश्वमेध यज्ञ की भी बात की गई है। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए तो संस्कृत प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली का एक लैंग्वेज है। प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली से सारे यूरोपियन लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत और तमिल का जन्म हुआ। वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत मेनस्ट्रीम में और क्लासिकल संस्कृत और तमिल के फ्यूजन से तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का जन्म हुआ। वहीं क्लासिकल संस्कृत और कुछ लोकल लैंग्वेजेस के फ्यूजन से प्राकृत लैंग्वेज डेवलप हुए जिसमें ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं। बट ट्विस्ट यहाँ ये है कि इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस के साथ साथ संस्कृत का इन्फ्लुएंस बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज में भी देखा जा सकता है। एंशियंट पर्सिया का एवेस्तान, ग्रीस का एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज, इटली का ओल्ड लैटिन और लिथुआनियन और बाल्टिक लैंग्वेज संस्कृत से काफ़ी क्वालिटीज शेयर करते हैं। इनफैक्ट एक इंग्लिश फिलोसफिस्ट सर विलियम जोन्स ने अपनी बुक द संस्कृत लैंग्वेज में ये पॉइंट आउट किया था कि ग्रीक, लैटिन, गोथिक, सेल्टिक और पर्शियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत से क्लोजली एसोसिएटेड है। लिथुआनियन लैंग्वेज से तो संस्कृत इतनी सिमिलरिटी शेयर करता है कि 2019 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बुक पब्लिश किया और उस बुक में लिथुआनियन और संस्कृत के 10,000 कॉमन वर्ड्स थे। और 2019 में ही हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जब लिथुआनिया के विजिट पे गए थे तब उन्हें ये बुक गिफ्ट में दिया गया था। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड संस्कृत से इन्फ्लुएंस साउंड करते हैं, जैसे संस्कृत का मक्ष, बागरी, शकरा, कर्पूरा और कर्श इंग्लिश का मॉस्क्यूटो, बैंगल, शुगर, कैंपर और कैश बन गया।
बट क्या मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहे जाने वाली संस्कृत को बचाने की आज कोई कोशिश हो रही है? जवाब है हाँ। 2005 में भारत सरकार ने संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड किया था। 2010 में उत्तराखंड की सरकार ने संस्कृत को ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया। कर्नाटका के मैसूर में सुधर्मा नाम से आज भी एक संस्कृत न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। ये सब संस्कृत के इंपॉर्टेंस को मेन स्ट्रीम में लाने के कुछ एफर्ट्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। बट इसके अलावा इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए आपकी और हमारी भी एक ड्यूटी बनती है, और हम ये खुद को इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे।